बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साम्य स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। इसमें सबसे पहले साम्य स्थिरांक का जो व्यंजक है उसको समझें क्या है। व्यंजक है Kc बराबर अग्र अवक्रिया का वेग स्थिरांक अपॉन पश्च अवक्रिया का वेग स्थिरांक। अब इसमें है क्या, पहला पॉइंट कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है, ये तो निश्चित है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है वेग स्थिरांक का मान? क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम ये देखें कि कौन सा अवक्रिया का वेग ज़्यादा बढ़ रहा है अनुपात में। यदि K1 का मान अधिक अनुपात में बढ़ता है तो Kc का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर में हैं। और यदि K2 का मान अधिक अनुपात में बढ़ता है तब Kc का मान घट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकला कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है, किंतु Kc का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसमें अगला पॉइंट हम लिखेंगे, यदि K1 का मान अधिक अनुपात में बढ़ता है तो Kc का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? अभी तो हमने बताया था, क्योंकि Kc बराबर K1 है। क्लियर हो गया? और यदि K2 का मान अधिक अनुपात में बढ़ता है, K2 का मान अधिक अनुपात में बढ़ता है तो Kc का मान घट जाएगा। अब ये क्यों घट जाएगा ये भी आपको मालूम है, क्योंकि Kc बराबर 1/K2, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं। तो इसका जो साधारण सा अर्थ निकला वो क्या निकला? अर्थात ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है, जबकि Kc यानी साम्य स्थिरांक का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इतना समझ में आ गया? ओके, अब आते हैं ऊष्मीय अपघटन पर। और हमें इसको समझना है अपघटन क्या है, कि वह अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। अनुत्क्रमणीय हमने बताया भी है आप लोगों को कि ऐसी अवक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। तो वह अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं जिनमें ताप के प्रभाव से कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि वह अनुत्क्रमणीय अवक्रिया जिनमें ताप के प्रभाव से कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको गर्म करेंगे तब ये 2KCl + 3O2
इसमें टूट जाएगा और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है। ऐसे ही अगर हम 2FeSO4 फेरस सल्फेट ले लें और इसको गर्म करेंगे तब इसमें से फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा, SO2 गैस बनेगी और SO3 गैस भी बनेगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद किसी भी स्थिति में पुनः अभिकारक पदार्थ नहीं देते। ये इसका मेन पॉइंट है। क्लियर हो गया। तो ऊष्मीय अपघटन के लिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लगाएंगे। ठीक है। अब आते हैं अगली, ऊष्मीय वियोजन। काम दोनों में एक ही जैसा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर अनुत्क्रमणीय है तब यहाँ पर उत्क्रमणीय हो जाएगा और डिफिनीशन होगी वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें ताप के प्रभाव से कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ऊष्मीय अपघटन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे PCl5। यहाँ पर उत्क्रमणीय क्रिया का चिन्ह बनाएंगे, इसको गर्म करेंगे तो PCl3 + Cl2। ऐसे ही अगर हम NH4Cl लेंगे तब इसमें NH3 + HCl बनेगा। इतना क्लियर हो गया। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इन अभिक्रियाओं में उत्पाद पुनः अभिकारक पदार्थ देते हैं। ठीक है। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद पुनः अभिकारक पदार्थ देते हैं। अब क्लियर हो गया।